Hello students, today we are going to start our poem To Marguerite continued, and this is the third poem of your syllabus, and I want to share some factual details about the poem. First of all, I would like to tell you that this poem is the continuation of your last poem Doer Speech. ये डूअर बीच का ही continuation है. सेकेंडली पोएम आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है. आप देख ही सकते हैं 4 स्टेंजास की बहुत छोटी सी पोएम है और एवरी स्टेंजा 6 लाइन है सब में. एवरी स्टेंजा कंटेन 6 लाइन्स. जो थीम है पोएम की वो ये है कि हर इंसान जो है आइसोलेशन में लाइफ जी रहा है. तो शुरू के 3 स्टेंजा में आइसोलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग बात की जाती है और लास्ट स्टेंजा में रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है आर्नोल्ड कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस लोनलीनेस के लिए. ठीक है, तो लास्ट स्टेंजा में उसने वही ढूंढने की कोशिश की है. जो मार्गुराइट है इसका मीनिंग होता है पर्ल. तो और ये भी सिंबॉलिक है क्योंकि थ्रू आउट द पोएम आपको इमेज देखने को मिलती है सी की, ओशन की. तो शुरू करते हैं पोएम. यस, इन द सी ऑफ लाइफ एनिसेल्ड विद इकोइंग स्ट्रेट्स बिटवीन आस थ्रोन. तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है वो देखो. पहली ही सेंटेंस को अगर आप देखो अफर्मेशन में है कि हाँ सी ऐसे बात कर रहा है, वो अफर्मेटिव सेंस में बात करता है कि जो लाइफ है वो सी की तरह है जो इको करती है स्ट्रेट्स को और हमें बांटती है. थ्रोन मतलब बिटवीन आस थ्रोन मतलब एक डिवीज़न हम सबके बीच में क्रिएट कर देती है. बिल्कुल सी की तरह ही हमारी लाइफ है. Then, doting the shoreless, watery wild, we mortal millions live alone. और यहाँ पे क्या कहता है देखो, आइलैंड की तरफ उंगली करके कहता है क्योंकि हम मानते हैं हमारे अर्थ पे बहुत सारा जो पार्ट है वो समुद्र से घिरा हुआ है, बहुत कम पार्ट है जो वो लैंड है. तो जो लैंड है उसको वो थ्रू आउट द पोएम आइलैंड बोलता हुआ नज़र आ रहा है. तो वो कहता है कि देखो ये डॉट्स देखो, सोर्स के मतलब आइलैंड्स के डॉट्स देखो, पानी के बीच में हैं जो, इस पर बहुत सारे लोग रहते हैं. हम मिलियंस हैं जो रहते हैं और सब के सब कैसे रहते हैं, अकेले, अलोन. द आइलैंड फील द एनक्लैप्सिंग फ्लो एंड देन देयर एंडलेस बाउंड दे नो. और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, हम बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को ऐसा नहीं था कि हम अलग रहना चाहते थे. हम जानते हैं कि हमें कुछ चीज़ कनेक्ट करती है, मतलब क्योंकि हम सुपीरियर हैं दूसरी चीज़ों से. यहाँ पे ये कहने चाहता है कि हमें कुछ चीज़ तो कनेक्ट करती है लेकिन हम लोगों को सबको जो पता है कि हम एंडलेस बाउंड से घिरे हुए हैं, मतलब हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो एंडलेस हैं. तो कहीं ना कहीं जितने भी आइलैंड हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड, इसको ये सिंबलिक करता है ह्यूमन से कि जैसे when the moon their hollow light and they are swept by balms of spring and their glance on starry night the nightingale divinely sings and lovely notes from shore to shore across the sound of channel spore. देखो क्या कहता है कि जब स्प्रिंग का टाइम आता है, जब बहुत सुंदर तारों भरी रात होती है, नाइटिंगेल गाती है, डिवाइनली सॉन्ग्स गाती है, उस टाइम पर जो चंद्रमा की रोशनी है पृथ्वी पर पड़ती हुई बड़ी ही हॉलो सी लगती है, बहुत हॉलो लगती है क्योंकि वी ऑल आर लिविंग इन काइंड ऑफ एन आइसोलेशन. और वो क्या कहता है कि जो नाइटिंगेल गाना गाती है वो गाना, उसका मेन मोटिव क्या होता है कि एक शोर से दूसरे शोर तक उसकी आवाज़ पहुँचे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक. और यहाँ भी एक मेन मोटिव है आर्नोल्ड का ये बात बोलने का कि जिससे जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें. अक्रॉस द साउंड्स एंड द चैनल्स फोर, और इस साउंड्स के साथ जो है वो चैनल्स भरते रहें. दैट मीन्स एक कनेक्शन जो है लोगों के बीच में वो बना रहे. ओ देन आर लॉन्गिंग लाइक डेस्पेयर इज टू देयर फार्टेस्ट caravan sent, for surely once they feel we were parts of a single continent. Now rounds us spreads the watery plain, oh might our merges meet again. देखो जो शुरू की 2 लाइनें हैं, oh then the longing like despair is to their farthest cavern sent. तो यहाँ पे क्या कहता है, कैवरन का मतलब होता है बेसिकली केव्स. तो यहाँ पे कहता है कि जो ह्यूमन की डिज़ायर है वो इकट्ठे रहने की है, मतलब वो चाहता है, लॉन्गिंगनेस की है,
जो अब चेंज हो चुकी है किसमें, डेस्पेयर में। जो हमारे जब हम देखो गुफाओं में रहते थे या प्रिमिटिव थे, उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग एक ग्रुप्स में रहते थे, कम्युनिटीज़ में रहते थे, और एक साथ रह रहे हैं, एक ही गुफा में सारे के सारे लोग रह रहे हैं कम्युनिटी के, इस तरह के से थे। लेकिन अब हम कैसे डिस्पेयर हो चुके हैं, बल्कि जॉइंट फैमिलीज़ भी सिंगल फैमिलीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो वाली बात कहते हुए नज़र आ रहा है कि जो हमारी इच्छा थी, वो लॉन्गिंगनेस की थी, जो अब चेंज हो चुकी है डिस्पेयर में। फॉर श्योरली वंस दे फील वी वर पार्ट्स ऑफ द सिंगल कॉन्टिनेंट। और पहले में लगता था कि हम सब एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट है, लेकिन अब धीरे धीरे वो टूटता जा रहा है ना। नाउ राउंड्स अस स्प्रेड इन द वाटरी प्लेन। अब हम वाटरी प्लेन पे फैलते जा रहे हैं, मतलब हम डिवाइड हो चुके हैं। ओ माइट आर मर्जेस मीट अगैन। और वो कहता है कि काश हम दोबारा से मिल पाएँ। दैट मीन्स जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, लेकिन वो होप करता हुआ नज़र आता है कि काश हम दोबारा से मिल पाए, एक कॉन्टिनेंट बन पाए जैसे पहले था। अब लास्ट स्टेंजा में वो ये सब क्वेश्चंस पूछेगा। Who ordered that their longing fire should be as soon as kindled cooled। और बिल्कुल रेटोरिक क्वेश्चन पूछता है। रेटोरिक क्वेश्चन में आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं किए जाते बेसिकली। तो यहाँ पर एक होपलेसनेस दिखाते हुए वो पूछता है कि कौन है वो जिसने जो है इस फायर को, इकट्ठे रहने की इच्छा को बिल्कुल ठंडा कर दिया है, कूल कर दिया है। दैट मीन्स जो हमारी इच्छा थी इकट्ठे रहने की, उसको ख़त्म कर दिया है, ठंडा करता नज़र आता है। कौन है वो? हु रेंडर वीन देयर डीप डेस्पेयर। जिसने हम लोगों को एक बहुत डीप से डेस्पेयर में डाल दिया है। अ गॉड देयर सेवरेंस रूल्ड। और कहता है वो कोई और नहीं है, वो भगवान है, क्योंकि उसकी ही सत्ता है सब जगह, सिर्फ भगवान ने ही ये किया है। एंड बेड बिटविक्स देयर सोल टू बी द अनप्लंग्ड सॉल्ट ए स्ट्रेंगलिंग सी। और उसने क्या किया है, मतलब जो सोर्स है उनको बेड कर दिया, अलग अलग कर दिया बिल्कुल। और जो ये सी है इसको डिवाइड कर, मतलब सी को तो एक कर दिया और आइलैंड्स को डिवाइड कर दिया। मतलब ये और कोई नहीं है, गॉड ही है जिसने हमें अलग किया है। क्योंकि बेसिकली ही वांट टू से दैट ही हैज़ ऑर्डर्ड द डीप एंड सॉल्टी अनफ्रेंड सी टू फ्लो बिटवीन अस। क्योंकि उसी ने तो ये किया है कि उस समुद्र को बहुत सारे आइलैंड्स के बीच में बहा दिया है। आइलैंड हम हैं कि ये जो गैप है वो भगवान ने ही लाया है और किसी ने नहीं लाया। और इसके साथ हमारी जो पोएम थी टू मार्गेराइट ख़त्म हो जाती है। बहुत सिंपल सी पोएम थी। फर्स्ट स्टैंजा में बात करता है कि कैसे हम अलग हो गए हैं, हम मतलब मिलियंस हैं, मिलियंस होकर भी हम बहुत अलग अलग हैं, बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है वो अलग हो चुका है। सेकंड स्टैंजा में फिर वो बात करता है कि स्प्रिंग में भी अब जो हमारे चांद की रोशनी पड़ती है वो भी खाली खाली लगती है। स्टेरी नाइट है, नाइटिंगेल गाने गाती है और उसका मेन मोटिव है एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक आवाज़ पहुंचाना, मतलब लोगों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना। फिर थर्ड में वो कहते हुए नज़र आता है कि जो सिंगल कॉन्टिनेंट पे पहले कभी हम रहा करते होंगे केव टाइम पे, प्रिमिटिव टाइम पे, काश हम दोबारा से एक सिंगल कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो जाएं, मर्ज हो जाएं। एंड लास्ट स्टैंजा में कहता है कि किसने हमारी ये जो इच्छा है, आग है, उसको ठंडा किया है इकट्ठे रहने की, और किसने हमें इस डीप डेस्पेयर में डाला है, वो और कोई नहीं है, गॉड है। क्योंकि उसी ने अलाउ किया है इस समुद्र को हम सबके बीच में बहने के लिए, अदरवाइज़ कोई और कर ही नहीं सकता। इसी के साथ आपकी थर्ड पोएम टू मार्गेराइट कॉन्टिन्यूड कंप्लीट हो जाती है। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस टू शेक्सपियर, दैट इज़ द लास्ट पोएम। और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इसी के साथ आपका मेजरली सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो बच्चों पूछ लेना। थैंक यू।